हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। आज के इस क्लास में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 फोर्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन इस बार 2023 में जो फिजिक्स एग्जाम हुआ है आईसीएसई बोर्ड का, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आए थे। दैट इज सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म मीटर स्केल। ओके, आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक मीटर रड है, आपके पास एक मीटर रड है एंड हाफ ऑफ इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कॉपर। तो मान लेते हैं कि हमारा एक मीटर स्केल होगा इस फॉर्म में, ठीक है। और इसका लेंथ, मीटर स्केल की बात हो रही थी, इसका लेंथ कितना होगा बाबू? इसका लेंथ हमारा कितना होगा? दैट इज 1 मीटर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मीटर स्केल की बात हो ही रही है तो इसका मीटर लेंथ कितना होगा? दैट इज 1 मीटर होगा। एंड नाउ इट इज सेइंग दैट हाफ ऑफ इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। मींस यहां पे बात हो रही है कि अगर मान लेते 50, ये मार्किंग अगर हमारा 0 सेंटीमीटर है और ये हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया, और अगेन हमारा ये कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मीटर स्केल है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हाफ ऑफ इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाफ हमारा जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो कॉपर का सिंबल हम लोग ब्लू लाइन से दे सकते हैं ना, कॉपर हमारा ब्लू है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये जो 50 का पूरा आंकड़ा है हमारा यहाँ हाफ, वो ब्लू कलर का है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। न जो रिमेनिंग हमारा है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज रिमेनिंग हमारा, वो हमारा बना है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं रेड कलर से। ओके बच्चों, अब यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा 0 से 50 तक का बना हुआ एक हमारा मीटर स्केल है, तो इसका जो पूरा वेट है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट होने वाला है बच्चों? इसका जो पूरा वेट होगा दैट इज वी हैव स्टडीड अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना। तो सेंटर ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये जो हमारा मीटर स्केल है कॉपर का, वो पूरा हाफ बना हुआ किसके द्वारा? कॉपर के द्वारा। तो इसका जो पूरा वेट होगा कॉपर का, अब तो कॉपर हो चुका है, तो मास तो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना। आधा मीन्स आधा मीटर के लिए, मीन्स यहाँ बोल सकते हैं 1/2 मीटर के लिए हमारा जो मास है डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड अगेन दूसरा जो आयरन वाला पार्ट है, वो हमारा जो स्टील वाला पार्ट है, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका जो पूरा वेट होगा बच्चों, वहां कहाँ पे? एट द हाफ में इसका जो हमारे यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, और इसका जो यहाँ पे फोर्स लगेगा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस। बच्चों ये हम बताना चाह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये जो कॉपर वाला पूरा पार्ट हो गया, इसका कॉपर का पूरा जो कॉन्सेंट्रेट मीन पॉइंट मास कहाँ पे इंडिकेट करे? दैट इज हाफ, इसका आधा पे, इसका मिड पॉइंट पे बोल सकते हैं आप। और बोल सकते हैं ये जो स्टील वाला जो हमारा है स्केल, इसका जो पूरा मास जो कॉन्सेंट्रेट करेगा कहाँ पे लाई करेगा? दैट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ द आयरन और स्टील। दैट इज 9 न्यूटन एंड द 8 न्यूटन। मतलब यहाँ ये जो हमारा बोला जा रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है? दैट इज न्यूटन। हाउ मच फोर्स? दैट इज अबाउट 9 न्यूटन फोर्स। ओके, और जो स्टील के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है? दैट इज 8 न्यूटन फोर्स। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपर के द्वारा ज्यादा फोर्स लगा रहा है। मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर का वेट ज्यादा है। मीन्स आप जिस जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसका वेट ज्यादा होगा ना। और सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्टील का जो हमारा स्केल है, इसका अगर फोर्स कम है तो यहाँ बोल सकते हैं इसका वेट कम है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर का जो वेट है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉपर का जो वेट हमारा है इट इज ग्रेटर देन स्टील का जो हमारा होगा वेट, वो। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए मान लेते हैं जिसका वेट अगर ज्यादा होगा उसका क्या होगा? उसी साइड शिफ्ट करेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे इधर जिस साइड का वेट ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा कॉपर का पार्ट है। तो इस साइड हमारा क्या होगा? वो कौन से हमारा मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा होगा, जिस साइड मास ज्यादा होता है उसी साइड हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो पोजिशन होगा इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इस पॉइंट को हम सी मार्क कर रहे हैं। ओके बच्चों,
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना कैसे, से ध्यान से देखिएगा। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब जैसे बताएं, मान लेते हैं कि ये जो वेट, जो फोर्स लगा रहा था, ये वेट जो एग्जर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा, और ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट सी है, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्केल है हमारा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसके अराउंड क्या करेगा, मोमेंट लगाएगा। ओके, टर्निंग इफेक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि दैट इज द, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ओके, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी, ओके, और इस पॉइंट, ये तो ऑलरेडी हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर ग्रेविटी है। तो बच्चों हम बोलना चाह रहे हैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं एक्स। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अगेन हम लोग यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये जो पहले हमारा 50 सेंटीमीटर था, तो इस मार्क को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों आपको क्वेश्चन बताना है कि इज द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द रॉड इज ज्योमेट्रिक सेंटर। जब हम लोग एक साथ मिला दिए तो ये जो 50 सेंटीमीटर की ये जो पॉइंट हो मार्किंग हुआ, ये हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाता है, ये मिड पॉइंट ऑफ द स्केल कहलाएगा। तो बच्चों ये तो आंसर गलत हो जाएगा ना। आंसर क्यों गलत होगा, दैट इज सिंस हमारा जो मीटर स्केल है इट इज नॉन यूनिफॉर्म, उससे ज्यादा होगा। तो बच्चों आपको बताना है कि ये जो c का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, c का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि x हम लोग एज्यूम कर चुके हैं यहाँ पे बच्चों, और ये a से c तक का डिस्टेंस कितना हमारा x है। तो बच्चों अब यहाँ पे एक और पूछना चाह रहे हैं आपसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। अब देखिए बच्चों, अब आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे कि हमको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ऑलरेडी पता था कितना था बच्चा, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स हम लोग ओ ए, देखिए यहाँ से ओ ए का डिस्टेंस हमारा कितना होगा जी, ये ओ ए का डिस्टेंस हमारा L/4 होगा ना, यस होगा। क्यों क्यों होगा L/4, क्योंकि हम लोग ओ से लेकर के हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है, और ई मान लेते हैं, इट विल बेटा। तो ओ डी का वैल्यू हमारा कितना है, ओ डी का वैल्यू हमारा L/2 है। तो ओ ए का वैल्यू कितना होगा जी, L/4 होगा, आधा हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगेन सिंस वी वांट, OC का वैल्यू हो जाता है हमारा, दैट इज L/4 माइनस, डालना है, ठीक है। यही OC का वैल्यू हमारा बताएगा कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू लाई, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि दैट इज ए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा जी, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सब लगा देंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये जो वेट है कॉपर के द्वारा जो कि पॉइंट ए पे लग रहा है, ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू एक्सर्ट अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देखे थे, तो लाइन हमारा क्या 9 न्यूटन फोर्स था, और वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, तो डेट इज फोर्स इनटू हमारा क्या हो जाता है, डेट इज परपेंडिकुलर आर्म, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा फोर्स इधर लग रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा डेट इज 9 इंटू एक्स। अगेन अगर क्लॉकवाइज मोमेंट का देखिए अगर बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा किधर हो रहा है, डेट इज यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा यहाँ पे ये जो 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, या इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ऑलरेडी बताया बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हम लोग BC निकालना है ना। तो BC निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, BC इक्वल टू BO प्लस OC होगा ना, यस BO प्लस OC हो जाएगा। तो BO का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना है जी, डेट इज L/4, और OC का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ना, ये वाला वैल्यू हम लोग, तो OC का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, डेट इज L/4 माइनस एक्स। अब इसको जोड़िएगा तो कितना, यहाँ पे मीन्स हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, हम लोग, तो इसका फाइनल वैल्यू BC का वैल्यू कितना है, दैट इज L/2। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बच्चों,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 8 इंटू हम लोग लगा देंगे L/2 माइनस एक्स। ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से x का वैल्यू निकाल लेना है। अब इसको सिंपल से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा बच्चों, डेट इज 9x इक्वल टू 8 इंटू, इसको उठा करके आप इस साइड फेंक दीजिएगा। जब ऐसा कुछ करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 9x प्लस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काट के देखिए कितना 4l हो रहा है, कितना हो रहा है 4l। अब इसको जोड़िएगा तो बच्चों कितना होगा, डेट इज 17x इक्वल टू 4l हो जाएगा। तो फाइनल जो वैल्यू आएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिएगा फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, डेट इज x इक्वल टू 4l/17। अब बच्चों ये तो x का वैल्यू निकला, बच्चों हम लोग किसका वैल्यू चाहिए था, हम लोग को OC का वैल्यू चाहिए, हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए था, OC का वैल्यू चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, OC इक्वल टू क्या हो जाता है, OC इक्वल टू L/4 माइनस एक्स। अब सिंपल सा पता है कि L/4 हो जाएगा, x का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, x का वैल्यू हमारा कितना आया था बच्चों, देख सकते हैं 4l/17 कितना है, 4l/17। तो बच्चों आप इसको सिंपल से एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा, डेट इज 68, 17 चौक कितना होता है 68, ये हो जाएगा डेट इज 17l, ये हमारा 16l हो जाएगा। ओवरऑल निकालिएगा तो L/68 हो जाएगा। तो ये L/68 इंडिकेट करेगा डेट इज हियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ऑफ द कंबाइंड रेड। यहाँ पे बात हो रही है जो सेंटर ग्रेविटी किसका, कंबाइंड रेड का, वो क्या होने वाला है, वो कहाँ पे शिफ्ट करेगा, पॉइंट सी पे शिफ्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कहाँ पे शिफ्ट करेगा, सी पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। और इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे था, ओ पे था, और कितना शिफ्ट करेगा, डेट इज L/68 शिफ्ट करने वाला बच्चों। तो बच्चों देख सकते हैं आपको क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन कितना इजी है देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मीटर स्केल हैज अ वेट ऑफ 50 ग्राम, देखो 50 GF। तो यहाँ पे बोल दे रहा है क्वेश्चन में कि मीटर स्केल आपके पास दिया हुआ, तो देखिए मीटर स्केल है और इसका वेट कितना है बाबू, डेट इज 50 ग्राम है, और इसको बैलेंस किया जा रहा है एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दे रहा है कि हम लोग को पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्केल हमारा दिया हुआ था एट 40 सेंटीमीटर मार्क, हम लोग यहाँ पे एट 40 सेंटीमीटर मार्क हम लोग इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। देखो ये पॉसिबल कब होगा बच्चों, आप थोड़ा सा फिर फोकस करिएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा ये पॉसिबल कब है। ये पॉसिबल कब होगा कि इधर का जो हमारा जो ये जो मास है, मास दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म अगर मीटर स्केल होता तो हमारा मीटर स्केल कहाँ पे लाई करता, दैट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल, ओके। पर जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो वेट है मीटर स्केल का वो बैलेंस हो जा रहा है कहाँ पे, दैट इज 40 सेंटीमीटर पे। तो ये पॉसिबल कब है, जब हमारा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यू कैन से दैट द मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, ओके। तो यहाँ पे अगर ये बैलेंसिंग दिखा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस साइड वाला पोर्शन में जो वेट होगा और इस साइड का जो पोर्शन का जो वेट होगा वो हमारा क्या हो जाने वाला है, अलग अलग होने वाला है। बच्चों समझ आ रही है ये, यहाँ पे वेट, अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा 0 से 40 सेंटीमीटर, ये 0 से 40 सेंटीमीटर तक का वेट हमारा मान लेते हैं डेट इज W1, ओके। और 40 से 100 सेंटीमीटर तक मान लेते हैं W2। तो आपको हम लोग को ऑलरेडी पता है कि टोटल मीटर स्केल का जो वेट है वो कितना दिया, डेट इज W1 प्लस W2 दिया ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच दिया, डेट इज 50 GF। बच्चों आपको समझ आ रही है ना, मीन्स ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि मीटर स्केल का जो वेट है वो कितना दिया हुआ, डेट इज 50 ग्राम दिया हुआ, डेट इज 50 GF, ओके। और यहाँ पे हम लोग बोला जा रहा है कि सिंस दिस स्केल इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दिस यूनिफॉर्म स्केल इज नॉट इन, the mass is not distributed uniformly, okay। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 से 40 सेंटीमीटर को हम लोग बोल देंगे यस, यहाँ पे जो वेट होगा, वेट ऑफ द स्केल है वो W1 मान लेते हैं, और 40 से 100 तक जो सेंटीमीटर वो हम लोग W2 मान लेते हैं, ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 0 से 40 सेंटीमीटर और ये जो वेट है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो हम लोग मिड पॉइंट में यहाँ पे एक्ट करने वाला है।
और एट द सेम टाइम 40 से अगर 100 है तो 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो वेट करने वाला है वो कितना वेट पे करने वाला है, डेट इज हमारा इस पे करने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना होगा, डेट इज 30 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग जस्ट देखें कि दे आर इन इक्विलिब्रियम, द स्केल हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे, डेट इज यहाँ पे लिखने वाले डेट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बच्चों आपको समझ आ रही है ना, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर बनाइएगा। इस बार का जो क्वेश्चन फिजिक्स का जो पेपर था वो काफी कॉन्सेप्चुअल था बच्चों, यहाँ पे रटा हुआ कोई क्वेश्चन आपका काम नहीं आता। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ओके। तब मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाइएगा। तो सिंस वी आर गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि देखो ये जो वेट डब्ल्यू है ना, इसके वजह से हमारा जो मीटर स्केल इस साइड घूमना चाहेगा, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और W2 की वजह से हमारा किस डायरेक्शन घूमना चाहिए, डेट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके बच्चों। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का वैल्यू पता है, डेट इज W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और W2 हमारा कितना है, डेट इज W2 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, डेट इज 30 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से W1 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब W1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, डेट इज 50 माइनस W2, ओके। अब ये जो W1 का वैल्यू जो निकला है, हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो बच्चों मैं अगला स्लाइड में आ जाता हूँ। क्वेश्चन क्या था मेरा, डेट इज W1 इंटू 20 इज इक्वल टू W2 इंटू कितना हो जाएगा 30। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे W1 को रिप्लेस कर रहे हैं, किसे W1 इक्वल टू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज 50 माइनस W2, ओके। इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं, ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। जब फर्दर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस W2, ओके, इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज W2 इंटू 30, ओके। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 दूनी 10 मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाने वाला है यहाँ पे। 1000 माइनस W2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज W2 इंटू 30, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, W2 इंटू 20 को हम लोग इस साइड फेंक देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज इम्प्लाइज डेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए 20 W2 30 W2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 W2 हो जाएगा ना, डेट से 50 W2 इक्वल टू हो जा रहा है हमारा, दैट इज 1000, ओके। और W2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं 1000 डिवाइडेड 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे काट दिए और ये काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 20 GF हो जाएगा। तो W2 का वैल्यू अगर 20 GF हो जाता है तो W1 का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किए थे, इसको हम लोग क्या कंसिडर किए थे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, W2 का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो W1 प्लस इक्वेशन क्या था, W1 प्लस W2 इक्वल टू कितना दिया था, डेट इज 50 ग्राम दिया था, डेट इज 50 GF दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो W2 का वैल्यू था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए। तो ऐसा कुछ अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमारा आंसर कितना आएगा बाबू, देखिए आंसर सिंपल सा, डेट इज W1 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 30 GF हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग कितने आसानी से W1 और W2 का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था इफ दिस रूलर इज कट एट इट सेंटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अब इस रूलर को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे एट इट सेंटर। तो पहला हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या था कि पहले आप क्या करें, W1 निकाल लीजिए और W2 निकालिए। W1 का वैल्यू हमारा कितना आया था, 30 आया था, और W2 का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था, और टोटल वेट तो पता है कितना, 50 था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाएंगे, इफ दिस रूलर इज कट इट सेंटर देन स्टेट विच पार्ट, मींस विच पार्ट मतलब 0 से 50 सेंटीमीटर और 50 से 100 सेंटीमीटर will of the ruler will have the weight more than 25 GF। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाती है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा मीटर स्केल दिया हुआ था, इस मीटर स्केल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, काट देने वाले। 50 सेंटीमीटर हम लोग काटने वाले, मतलब यहाँ पे अब हमारा जो मोमेंट जनरेट होगा हम लोग 50 पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। पहले हमारा क्या था, डेट इज 40 पे था, अब हम लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं, ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, ओके, ये हमारा 50 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को बनाए ना तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये हमारा 100 सेंटीमीटर हो रहा है। बच्चों आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, काफी ध्यान से देखना। आपको पता है कि 0 से 40 तक का सेंटीमीटर और 40 से लेकर के हमारा 100 तक का हमारा जो वेट था वो कितना था बाबू, डेट इज हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कितना था, 30 था, और ये हमारा कितना था, 20 ग्राम था, और 20 GF बोल सकते हैं, ओके।
अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ध्यान से देखना है। कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ध्यान से देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये अगर मान लेते यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं फलक्रम को, तो ये वाला जो वेट है, ये जो वेट है किसका, ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का, वो क्या हो रहा है कि यहाँ से कट के हम लोग इस पार्ट में आ जा रहा है। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये जो वेट हमारा है, ये जो वेट है, ध्यान से, अब हम लोग सिंस हमारा ये जो पोजीशन 40 था पहले, 40 से हमारा किस पे आ गया, 50 पे आ गया, तो ये जो पूरा वेट है, ये वाला पोर्शन दैट इज 40 से 50 तक का वेट है, वो अब किस में आने वाला, इसमें आने वाला। अब यहाँ पे इसको एक और फॉर्म में लिख लीजिए आप इसको ऐसे, ये आपका दैट इज 50 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम लोग पहले हम लोग निकालना पड़ेगा इस साइड कितना वेट हो रहा है और इस साइड कितना वेट हो रहा है। तो आसान तरीका है ना जी, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, ये जो 20 ग्राम वाला जो स्केल था पहले, उस पर टारगेट करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा बनाइए, इसको यहाँ थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैथ्स कैसे इन्वॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे हमारा कितना 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक हमारा 40 सेंटीमीटर, और इसका वेट ऑलरेडी बता दिया हुआ है कितना, दैट इज 20 जीएफ दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि सपोज हम लोग को क्या निकालना है, दैट इज 100 से इसका वेट निकालना था, और टोटल वेट दिया हुआ दैट इज 20 जीएफ। तो आप इसको कंसिडर कर लिए ए और इसको कंसिडर कर दिए बी। ओके, तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ए बाई बी इजकल टू क्या बोलते हैं बाबू, ए बाई बी, ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 50 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकल गया, दैट इज ए बाई बी इजकल टू कितना निकल गया बाबू, दैट इज 5/6। ओके, अब जब रेशियो निकल गया, टोटल वेट पता है, तो हम लोग यहाँ पे किसके निकालना है, बी का वैल्यू अगर निकालना है, या तो ए का वैल्यू निकाल लीजिए ना सीधा। ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू हो जाएगा, दैट इज ए का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 के ऊपर लिखिएगा। ओके, 5 के ऊपर लिखिएगा, नीचे कितना है, दैट इज हमारा 1 है, ठीक है, नीचे हमारा कितना 1 है। और टोटल रेशियो का हम लोग सम करते थे, 5 + 1 कितना 6 होता था, इन टोटल वेट से हम लोग क्या करते मल्टीप्लाई करते थे, कितना होता है 5 दूनी कितना होता है 100, तो 100 बाई कितना 6 हो गया। तो ए का जो वेट होगा मीन्स ए का पोर्शन, मतलब हमारा कितना टारगेट है, मतलब 50 से लेकर के 100 तक का वेट होगा, वो कितना होगा, दैट इज 100 डिवाइड बाई 6 होगा। ओके, अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी का वेट निकालेंगे। तो बी का वेट निकालने का तरीका होगा, बी के क्या है, दैट इज 1 है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, दैट इज 20, कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20 डिवाइड बाई 60। तो ये जो बी है, तो बी वाला जो वेट होगा यहाँ पे होगा ना, ये वाला पोर्शन क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये 0 से लेकर के 40 तक का, 0 से लेकर 40 तक का वेट हमारा पता है कितना, दैट इज 30 जीएफ है। अब प्लस, और यहाँ से 40 से 50 तक का वेट कितना पता है, दैट इज 20/6 पता है। तब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आ जाएगा, दैट इज 6 × 18, ये आपका जितना इतना वेट होगा, दैट इज 200/6 हो जाएगा, 200/6 हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ आ रही है ना कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा आपका रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपका यहाँ तक रेशियो पता, यहाँ तक रेशियो पता, टोटल वेट पता है, तो हम लोग इंडिविजुअली ए का वेट निकाल सकते हैं, बी का वेट निकाल सकते हैं। और ए का वेट निकालिए तो पता चल गया ये 50 से 100 तक है, बी का वेट निकाले तो 40 से 50, और यही एडिशन हो गया मेरा 0 से 40 तक का, तो 20/60 हो गया। इधर का वेट कितना हो गया, डेट इज 200/6, और इधर का वेट कितना हो गया, डेट इज 100/6। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि विच साइड 0 से 50 तक का वेट ज्यादा होगा या 50 से लेकर के 100 तक वेट ज्यादा होगा। यस, 0 से 50 तक, मतलब इसका आंसर जो होने वाला है यहाँ पे जो होगा, डेट इज 0 से 50 तक का जो सेंटीमीटर है, इस साइड का जो स्केल है इसका वेट ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा। ओके, और इसका वेट हम लोग निकालें कितना, डेट इज 200/6 के, डेट इज जीएफ। ओके बच्चों आपको समझ आ रही है ना, काफी देखो ये जो क्वेश्चन था काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट मिनिमम वेट, देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल व्हाट मिनिमम वेट शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस मीटर स्केल सो दैट इट कैन बी बैलेंस्ड एट सेंटर। यही क्वेश्चन में आपको बोल दे रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर था, इस साइड का जो वेट कितना कंसिडर किया था हम लोग, दैट इज 200/6, बच्चों को समझ आ रही है, और इस साइड का वेट हमारा कितना आया था, दैट इज 100 डिवाइड बाई 6। अब देखिए इधर का वेट ज्यादा है तो भाई इधर टिल्ट करने वाला है ज्यादा, तो हम लोग एक्स्ट्रा वेट हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट मिनिमम वेट शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूलर एंड दैट कैन बैलेंस दिस रूलर, दैट कैन बैलेंस दिस रूलर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एंड में हम लोग ये वेट डाल देंगे, तो यहाँ पे बताना है कि इसका वेट क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं W। ओके, तो बस यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यहाँ पे भी प्रिंसिपल मोमेंट लगाने वाले हम लोग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, दैट इज देखिए अब इस वेट की वजह से हमारा
इस वेट की वजह से आप देखिए ये जो वेट होगा 20 इन 200 डिवाइडेड 6, वो क्या लगेगा 0 से 50 के मीन्स यहाँ पे सेंटर में लगने वाला है, ऑब्वियस है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, सेंटर भी मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बनता है। तो इधर का वेट हम लोग यहाँ पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, या इसका वेट यहाँ पे लग रहा है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 50 तक का सेंटर ही मान सकते हैं, या तो आप एंड मान लीजिए, कोई इश्यू नहीं बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एंड मान लेते हैं, डेट इज 200 डिवाइडेड 6 इंटू हमारा मान लेते हैं 50, ओके सेंटीमीटर, इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड 6 इंटू क्या हो जाएगा 50, ओके। अब प्लस W इंटू हमारा क्या होगा 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को उठा करके हम लोग क्या करेंगे इस साइड फेंक देंगे, ठीक है। ये 200/6 है या 100/6 है, या 50 से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल जो आंसर होगा बाबू वो क्या होने वाला है, डेट इज हमारा 100 इंटू क्या हो जाएगा 50/6 इसका क्या होगा, डेट इज W इंटू 50 होगा, ओके। और यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो W इजकल टू जो वेट होगा यहाँ पे वेट इजकल टू कितना निकल जाएगा 100/6 हो जाएगा। बच्चों आपको समझ आ रही है ना। इसका जो आंसर होगा वाट मिनिमम वेट होगा डेट इज 100 डिवाइडेड 6 होगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आता है डेट इज 16.66 GF होता है। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 से। इस बार का जो एग्जाम था वो कितना नंबर का क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, तो 1 नंबर आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आया था वो देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो अभी तक कितना हो, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया अभी तक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 नंबर का है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 नंबर हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8 नंबर। तो बच्चों इस बार का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था चैप्टर 1 से मींस उसका जो सब पार्ट है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों टॉपिक से हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। बच्चों मैं आशा करता हूँ सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ आए, ओके बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।